बढ़ते हैं, राफेल डील के बारे में बात कर लेते हैं। सीएजी की रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश हुई और रिपोर्ट में राफेल सौदा 2.86% सस्ता बताया गया है यूपीए के कार्यकाल से। और इंडिया न्यूज के पास सीएजी रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस कॉपी की 141 पन्नों में राफेल डील को लेकर पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और रिपोर्ट में यह कहा गया है, सीएजी की रिपोर्ट में, कि यूपीए के मुकाबले डील 2.86% सस्ती है और हथियार जो खरीदे गए उसमें भी 1.05% ये सस्ते हैं हथियार जो कि खरीदे गए हैं यूपीए की डील से। और रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए के मुकाबले एनडीए के समय हुई डील में विमानों की डिलीवरी में समय की बचत की गई है। यूपीए की डील में 37 से 50 महीने में विमानों की डिलीवरी होनी थी, जो कि बहुत देरी से विमान मिलने थे भारत को, जबकि एनडीए की डील में विमानों का पहला बैच ही 24 महीने में आना है और विमानों का दूसरा बैच 36 से 53 महीने में आएगा। पहले बैच में 18 विमान शामिल होंगे जिसकी डिलीवरी भारत में होगी। ये बहुत अहम है सीएजी की रिपोर्ट और इस पर अब कांग्रेस ये कह रही है कि हितों का टकराव है। कांग्रेस अलग हमला दाग रही है मोदी सरकार पर। और आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट में क्या है, विमान की डिलीवरी कम समय में होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, यूपीए की डील में 37 से 50 महीने में विमानों की डिलीवरी होनी थी, जो कि बहुत लंबा समय था विमान भारत में रिसीव होने के लिए। और एनडीए की डील में विमानों का पहला बैच 24 महीने में ही आना है। सुमित चौधरी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। सुमित, इस पूरे मामले पर बहुत घमासान मच चुका है देश में। सीएजी की रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस अपने रुख पर कोई भी बदलाव नहीं चाहती। वो अब ये कह रही है कि इस पूरे मामले पर हितों का टकराव हुआ है। राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने हमला बोला है। ऐसे में क्या ऐसा बताया जा रहा था कि आज भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? लेकिन अभी ये लगभग अगर कहा जाए तो ये डिफेंस टर्मिनोलॉजी में मैं कहूं तो ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी थी भी पहले से, कि अगर सीएजी की रिपोर्ट आ भी जाती है तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि कल भी जो उन्होंने ईमेल को लेकर ऑफसेट के ऊपर या फिर सीधा अनिल अंबानी को लेकर सवाल खड़े किए, वो दोबारा से उसी तरीके से सवाल खड़े किए। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आने से कम से कम देश ये चीज जरूर क्लियर हो जाती है नदी, कि जो सवाल खड़े हो रहे थे प्राइसिंग को लेकर, कि जो 2007 के एग्रीमेंट के तहत प्राइसिंग थी और 2015 के एग्रीमेंट के दौरान जो प्राइसिंग थी, उसमें जो अंतर बताया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से, उसने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है सीएजी की रिपोर्ट ने। और खासतौर पर डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिलीवरी कितनी जल्दी होनी थी, इमरजेंसी क्लॉज लगाया गया, तो इन सभी चीजों को लेकर सीएजी की रिपोर्ट ने लगभग काफी चीजें उसमें क्लियर कर दी है। लेकिन ये निश्चित है कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी उसको नहीं छोड़ने वाली है। काफी चीजों को लेकर सुमित क्लैरिटी है सीएजी की रिपोर्ट में, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है सीएजी की रिपोर्ट को लेकर। दोबारा से कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। और आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आपको ले चलेंगे, ये देखिए कुछ ही देर में आने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। जब बोलना शुरू करेंगे राहुल गांधी, आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़ी खबर है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन सकता है। बिचौलिए बिजनेसमैन राजीव सक्सेना को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, भारत लाया गया था। अब राजीव सक्सेना हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में सरकारी गवाह बन सकता है। ये इस वक्त की ताजा जानकारी हम आपको देख रहे हैं। राजीव सक्सेना, दुबई से उसे लाया गया था, बिजनेसमैन जिसने बिचौलिए का काम किया, इस पर आरोप लगे बिचौलिए के। और ऐसे में काफी दिनों से सीबीआई को तलाश है, राजीव सक्सेना की तलाश थी और इसी वजह से प्रत्यर्पित भी किया गया था, जो कि एक बड़ी कामयाबी थी। और अब जो जानकारी मिल रही है कि राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन सकता है इस मामले पर, अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर। राजीव सक्सेना के बारे में ये बड़ा खुलासा जो कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर क्रिश्चियन मिशेल को भी भारत लाया गया दुबई से, वो भी एक बिचौलिया है अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में। और राजीव सक्सेना के बारे में अब ये जानकारी मिल रही है कि वो सरकारी गवाह, वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है भारतीय जांच एजेंसियों के साथ और वो सरकारी गवाह बन सकता है।